Hello students, hope you are well. Today we do a practical that is ESR. ESR means erythrocyte sedimentation rate. How can we define ESR? When anticoagulant poured in blood is kept undisturbed vertically in pipette, the RBC forms Rolex and settle down. Okay, RBC settle down due to the greater gravity, specific gravity than that of plasma. Actually, this test is a non-specific test. They only help to monitor the disease, but they not tell what is the actual disease. So they only help in the monitor the disease. So due to that we say this is a non-specific test. Okay. Some of the condition in which the ESR can be raised and some of the condition in the ESR down are as वो अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं किस conditions में ESR should be raised. There is some physiological condition like menstruation in pregnancy and some pathological conditions like anemia in which the blood can be lost, chronic inflammation, it is due to TB, chronic osteomyelitis, chronic lung abscess, etc. So some like this, some autoimmune disease like SLE, RA, rheumatic arthritis, acute rheumatic factors, and some conditions like neoplasma in which the ESR level should be raised, like leukemia, multiple myeloma. So these are the conditions in which the ESR should be raised. तो आज हम करते हैं ESR के बारे में. तो ये कुछ सामान हमने रखा हुआ है, तो इसके बारे में बता दूं ESR में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें. ओके, तो रिक्वायरमेंट्स के बारे में इन सम कंडीशन ESR डाउन. दिस आर द ESR ट्यूब, वेस्टर्न ट्यूब, ये जो हमने लगाई हुई स्टैंड में, दिस आर द ESR स्टैंड एंड दिस इज द ESR ट्यूब. These are the plastic weight and this is the made up of borosilicate glass base. This tube, okay, and this is the ESR stand. In the ESR stand there is rubber cushion at the base in which we fit this ESR tube like this. आपने इसको ऐसे दबाना, ESR ट्यूब स्टेट वर्टिकली पोजीशन में आ जाएगा. तो इसमें डेफिनेशन भी ये कह रही है जब ब्लड आपने पोर्ट किया, इसमें पोर्ट किया तो वर्टिकली पोजीशन में आपने उसको लगाया. उसके बाद क्या होगी, जो आपके रेड ब्लड सेल्स है जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. कुछ कंडीशंस में मैंने आपको बताया ESR लेवल जो एलिवेटेड होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वो मैंने आपको कंडीशंस बता दी है. और कुछ लेवल्स में ऐसा होता है कि ESR जो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है ESR डाउन चल जाता है. जैसे नियोप्लास्टिक, जैसे इन्फेंट्स में ये डाउन चल जाता है, तो उसमें भी डाउन चल जाता है. जैसे स्पिरोसाइटोसिस उसमें डाउन चल जाता है, पॉलीसीथीमिया में उसमें डाउन चल जाता है. तो दीज आर द कंडीशन किसमें वो एलिवेटेड बढ़ रहा है और कुछ कंडीशंस में डाउन जा रहा है. ओके, आज हम करेंगे सबसे पहले इस मेथड है, दो मेथड से हम ESR करते हैं. वन इज द वेस्टर्न मेथड एंड सेकंड इज द विंडो मेथड. तो वेस्टर्न विंडो की मेथड से मैंने यहाँ ट्यूब्स रखी है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. इट इज द वेस्टर्न ट्यूब, इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, और यू शुड से इट इज अबाउट 300 mm. इसमें कुछ मार्किंग स्केल्स दिए हुए हैं. मार्किंग स्केल्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं इसमें, लाइक दिस. 0 से स्टार्ट होती है और 200 में जाके mm में खत्म होती है. ओके, 0 mm से स्टार्ट होती है, 200 mm में खत्म होती है नीचे. अपर का जो स्केल होता है मार्किंग स्केल दैट इज 0, और जो डाउन होता है उसका हाई. और एक होती है हमारे पास विंडो ट्यूब. दिस इज अ विंडो ट्यूब. यू सी this is one third of the वेस्टर्न ट्यूब. हाई वैल्यू एलिवेटेड करना है हमने. हाई वैल्यूज अगर आ रही है तो उसमें अगर ESR रेस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है किस कंडीशन में, तो उसके लिए वेस्टर्न ट्यूब ज्यादा ठीक होती है एज कम्पेयर टू विंडो ट्यूब से. ठीक है, ये दोनों मेथड्स हम अक्सर लगाते हैं. तो मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन में बढ़ता है और किस कंडीशन में डाउन जाता है. तो अब सबसे पहले हमने आपको ESR ट्यूब्स के बारे में बताया. ये हो गया इसी ESR ट्यूब. ये प्लास्टिक बेस की बनी हुई है, मार्केट में सिंगल यूज करते हैं हम इसको. और दूसरी जो ग्लास में बोरोसिलिकेट ग्लास बेस की बनी है, इट कैन बी यूज्ड. आप मल्टीपल इसको यूज कर सकते हो. ब्लड लेके एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया पेशेंट का, उसके बाद इसमें एंटीकोगुलेंट लगाया, ब्लड लगाया, एंटीकोगुलेंट ब्लड लगाया. एंटीकोगुलेंट जो इसमें यूज करते हैं दैट इज 3.8% सोडियम सिट्रेट. ओके, ये ब्लड हमने इसमें लगाना है. वर्टिकली पोजीशन में इसको स्टैंड करना है इस ट्यूब को. इसका ट्यूब का नाम मैंने आपको बताया जैसे वेस्टर्न पिपट, वेस्टर्न ट्यूब कह सकते हो आप. इसको वर्टिकली जब लगा देगा तो क्या होगा, जो सेल्स होते हैं
हैज जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी हाई स्पेसिफिक की वजह से कि सेल्स सेटल डाउन हो जाएंगे इन दी रॉलेक्स फॉर्मेशन, और जो ऊपर है वो प्लाज्मा आ जाएगा। तो रीडिंग आपने ऊपर से नीचे की लेवल में जिस लेवल तक वो सेटल डाउन होंगे वहां आपने रीडिंग लेनी है इन एमएम। ये जो पिपेट्स है वो ये जो पिपेट है वेस्टर्न ट्यूब, इसको लगभग हमने इसकी रीडिंग होती है आफ्टर 1 आवर्स इसकी रीडिंग ली जाती है। तो इसका मतलब है 1 आवर आपने इसको लगाना है। ओके, सो वी शुड, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको वेस्टर्न ट्यूब के बारे में बता देता हूँ। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो आप किसको और अदरवाइज कह सकते हैं 300 mm की ये ट्यूब है पूरी। ओपन ऑन द बोथ साइड्स, और इसका जो डायमीटर है ऊपर से और नीचे से दैट इज 2.5 डायमीटर 2.5 mm। ओके, सो दिस इज द वेस्टर्न ट्यूब। जबकि जो विंडो ट्यूब होती है हमारे पास वो क्या होता है, ओपन ऑन द बॉटम से वो क्लोज होती है, अपर पोर्शन इसका ओपन होता है। ठीक है, इसका भी डायमीटर 2.5 mm ही होता है, बट जो इसकी जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली इससे वेस्टर्न ट्यूब से 1/3 होती है। तो 100 mm इसकी जो रीडिंग्स होती है 100 mm तक होती है। लेकिन इसमें कि इस टेस्ट से हम 2 किस्म के टेस्ट कर सकते हैं, एक पैक्सेल वाले और एक ESR। ESR में क्या होता है 0 to 100 रीडिंग लेनी है, और पैक्सेल वाली में 100 से 0 से आपने रीडिंग लेनी होती है। तो ये होगी विंडो ट्यूब। तो चलिए अब हम सैंपल ले लेते हैं। पहले मैं आपको बताऊं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या। ये हमारे पास सोडियम सिट्रेट है, 3.8% सोडियम सिट्रेट बना बनाया। ये मार्केट से आपको मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। ठीक है, टर्निकेट चाहिए हमें पेशेंट का आईवीएल ब्लड लेने के लिए। ESR ट्यूब चाहिए, वेस्टर्न ट्यूब। ठीक है, ये चाहिए। डिस्पो वैन चाहिए, सिरिंज जिसके थ्रू आप ब्लड निकालोगे। स्प्रिट स्वैब चाहिए जिससे आप पेशेंट को रब करके उस जगह को एंटीसेप्टिक साफ कर सको। ठीक है, चलिए हम ब्लड लेते हैं। तो पेशेंट को बिठा के अभी ब्लड ले लेते हैं आपके सामने। ब्लड ले लेते हैं इनका तरसेम जी का। तो ब्लड लेके आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने ESR ट्यूब में ब्लड भरना है। डिस्पो वैन आपने ओपन करनी है लाइक दिस पोजिशन में, ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक है, ऊपर से ऐसे आपने लाइक दिस। उसके बाद क्या करना है, आपने ये नीडल से इसको लगा लेना और चेक करके देख लेना पिस्टन को। ठीक है, एयर वगैरह निकाल के इसकी, फिर इसको अपने स्प्रिट स्वैब से साफ करना। अब हमने साफ कर दिया। ये इनकी है एंटीकोगुलर आर्म्स है इनकी, यहां से हमने ब्लड लेना। ये इनकी वीन है, सेप्टिक वीन होती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। और जब ये मीडियम में हमें दिखती है तो मीडियम से ले लेते हैं। तो पहले ये टर्निकेट बांधना है आपने, इसको पैल्पेबल करना कि फुली हुई या नहीं हुई, प्रोमिनेंट दिख रही है नहीं दिख रही। अब हम इससे ब्लड लेते हैं इनसे। ठीक है, ये हो गया, इंसर्ट किया हमने। ठीक है, अब ये ब्लड खींचना है आपने। ये लगभग हमें ब्लड 2 ml चाहिए। चलिए, हमने 2 ml ब्लड ले लिया। ब्लड जैसे ही आप लेते हो इसको यहां से आपने ओपन कर लेना। ठीक है, लूज हो जाए। अगर लूज नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या हो, प्रेशर से हीमोटोमा बन जाएगा। तो ये ठीक है, ये हमने ले लिया पेशेंट से। ठीक है सर, टर्निकेट को खोला, ब्लड निकाला और नीडल को बात किया। तो यहाँ 2 ml के लगभग ब्लड ले लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसमें ब्लड लेने के बाद क्या करना है। चलिए अब हम ले लेते हैं ये हमारे पास बोरोसिलिकेट के ग्लास वेस्ट पिपेट है। इसे हम 1 ml ले लेते हैं। मैंने बताया इसमें 0.5 ml लेना है आपने इसमें डालना है 1:4:1 यानी कि 4 पार्ट ब्लड का है। तो ये लेना आपने 0.5 ml सोडियम सिट्रेट। ये हमने सोडियम सिट्रेट ले लिया 0.5 ml। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें ब्लड मिक्स करना है, एंटीकोगुलेंट 2 ml लगभग। तो ये 2 ml ब्लड ही है, तो अब हम इसमें 2 ml ब्लड डालेंगे। ओके, ये एंटीकोगुलेंट है। अब इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, इसे एंटीकोगुलेंट मिक्स कर दिया, इसको थ्रो करना हमने बाहर। चलिए, ये हमने एंटीकोगुलेंट डाला इसमें, सोडियम सिट्रेट 0.5 ml। अब इसमें क्या करना है, हमने 2 ml ब्लड मिक्स कर लिया। ठीक है, एंटीकोगुलेंट को मिक्स कर लिया, इसमें अच्छी तरह मिला लिया। अब एंटीकोगुलेंट मिलने के बाद क्या करना है, आपने मिलाने के बाद क्या करना है, ये जो पिपेट है आपकी, इसको भरना अप टू 0 मार्क तक। ये देखिए मैं भर रहा हूं इसको। ये टिप लगी हुई है, टिप की हेल्प से ब्लड आसानी से भर जाता है। बेसिकली ये जो प्लास्टिक वेयर, ग्लास वेयर, ये जो पिपेट है, ये हम
ये वेस्टर्न पिपरटाइज को सिंगल यूज ही करेंगे। ये ब्लड हमने भर लिया, ठीक है। अभी हमने लगा लिया। ब्लड भरने से जब आप ब्लड भरोगे तो इसमें देखना कि एयर बबल्स नहीं आए। तो अगर एयर बबल्स आ रहा है तो आप उसको दोबारा ब्लड को जाने दो, उसके बाद फिर ब्लड भरो, ठीक है। अब मैं इसको भर रहा हूँ दोबारा। इसमें थोड़ा सा बबल्स आए हुए थे तो बबल्स हटा दिया हमने। जब स्लोली आप रोटेट करो, ब्लड अपने ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ब्लड जा रहा है ऊपर, आप देख रहे हो, और ये अब तक 0 मार्क तक लगाना है आपने, ठीक है। अब ये पहुंच चुका है 0 मार्क तक। उसके बाद हम देखेंगे कितने इसमें आरबीसी सेटल डाउन होएंगे, उसके हिसाब से हम इसकी रीडिंग देंगे। ओके, चलिए अब इसको लगा देते हैं हम। चलिए मैंने आप ट्यूब लगा दी है, वेस्टर्न ट्यूब, ठीक है ना। ब्लड इसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड दिया था हमने, वो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज 3.8% सोडियम सिट्रेट। ओके, वो हमने 4:1 के हिसाब से लेना है, यानी 4 ब्लड है तो 1 सोडियम सिट्रेट का एंटीकोगुलेंट का होना चाहिए। एंटीकोगुलेंट क्या होता है आपको पता ही है, एंटीकोगुलेंट वो होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अब इसकी रीडिंग जो है, रीडिंग लेने का इसका प्रोसीजर, इसको वर्टिकल पोजीशन में लगा दी है वेस्टर्न स्टाइल में। इसकी जो रीडिंग लेनी है आफ्टर 1 आवर लेनी है हमने, और रीडिंग्स भी होगी दैट इज mm में लेनी है। जैसे 13 आ रहा तो 13 mm, 14 तो 14 mm, देखना है कि कितना सेटल डाउन हो उसके हिसाब से लेना है। अगर मान लो ऊपर ट्यूब में कुछ बफी कोट्स है, झाग है, तो वहां से रीडिंग नहीं लेनी है आपने, झाग के नीचे से रीडिंग लेनी है, ठीक है। वहां देखना किस लेवल तक वो नीचे बैठा है। अगर ऊपर झाग है तो उससे नीचे का जो पोर्शन है वहां तक रीडिंग लेनी है, जहां से झाग वो खत्म हो रही है, बफी कोट खत्म हो रहा है। ओके, क्योंकि आमतौर पर कई बार इसमें बफी कोट आ जाता है। तो ये रीडिंग से हमने 1 आवर बाद रीडिंग्स लेते हैं। 1 आवर बाद क्या रीडिंग्स होगी मैं आपको पोजीशन बताऊंगा। मेल और फीमेल्स में क्या होता है, हेल्थी पर्सन में, मैंने पहले ही बोला था, इट इज नॉट स्पेसिफिक टेस्ट। ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, ओनली टू मॉनिटर दिस डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज नहीं बताएगा। तो सो इट इज कॉल्ड नॉट स्पेसिफिक टेस्ट। ये अब 1 घंटे में इसकी रीडिंग जो आएगी, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है 0 to मेल में अगर को तो मेल में होता है 0 to 15 mm पर आवर, और फीमेल्स में क्या है 0 to 20 mm पर आवर। अगर इसके अलावा ये ज्यादा आ रही है, एलिवेटेड हो रही है, तो इट मीन देयर इज प्रॉब्लम विद द पेशेंट। हो सकता है बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से आ रही है, हो सकता है कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे रिमेटिक आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, तो उससे रिलेटेड हो सकता है, SLE बताया उससे रिलेटेड हो सकता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह हो सकती है। तो ये सिर्फ बताएगा कि किस लेवल तक ये सब जा रहा है डाउन। जो इसमें रेड कलर के जो आपको दिखाई दे सेल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर येलो कलर का, पेल येलो कलर का प्लाज्मा आ जाएगा। सो आवर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ क्लासिफाई करते हैं ब्लड को 2 पार्ट्स में, वन इज द प्लाज्मा, अदर इज द सेल्स। सेल्स आर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में ये सब सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो वो एक अलग टॉपिक है। इस तरीके से अब सेटल डाउन हमने सिर्फ देखना है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं इसके बाद कितना सेटल डाउन हुआ है इनका तसेम जी का ब्लड। तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं इनको, या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रीडिंग्स के बेस में पता चलेगा। एट द एंड ऑफ द 1 आवर, 1 घंटे के बाद हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं। ये रीडिंग आ रही है, नीचे रीडिंग आ रही है इनकी सेल्स, जहां तक सेल्स बैठे वहां तक उसके ऊपर प्लाज्मा का पार्ट है, ये 8 mm के लगभग आ रही है। तो 8 mm आपको दूर से दिखेगी कि हम ब्रीज से दिखा देता हूँ। ये जैसे पेपर टेस्ट इसमें हमने किया है, इसमें आप देखिए रीडिंग है 0, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे अप टू ये 200 mm तक इसकी रीडिंग्स है। तो वो जो रीडिंग्स आ रही थी हमें, वो यहां तक लेवल तक आ रही थी, इस लेवल तक, ठीक है। 5 के बाद 6, 7, 8 mm। तो आप इसको कहोगे द रीडिंग शुड बी 8 mm पर आवर, इट मीन नॉर्मल रीडिंग है। जो मैंने आपकी नॉर्मल वैल्यू बताई वो बताइए आपको, इन मेल 0 to 15 mm पर आवर, और फीमेल्स में बताई है दैट इज 0 to 20 mm पर आवर। तो इनकी रीडिंग आई 8 mm, तो इट मीन नॉर्मल है सब कुछ। ओके, थैंक यू।